राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि भार्गवी स्मरण कर रही होती हैं। आखिर कौन हो सकता है वो जिसने मेरे लिए वो पुष्प भेजे होंगे। मुझे कल सवेरे पता करना ही होगा। और फिर श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती को जाने का मार्ग बताते हैं। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, और तुम? और फिर श्रीनिवास कहता है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और तभी राजकुमारी कहती हैं, उस ओर, किंतु वहाँ तो कोई पगडंड ही नहीं है। और तभी श्रीनिवास कहता है, आप चिंता ना करें, मुझे यहाँ के सारे बड़े छोटे मार्ग ज्ञात हैं जो अपने अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। और तभी राजकुमारी पूछती है, पर तुम जा कहाँ रहे हो? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, इतना जान लीजिए कि कल प्रातः मैं आपको नृत्य की शिक्षा देने अवश्य आऊँगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है, मैं प्रतीक्षा करूँगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, राजकुमारी तो चली गई। अब राजकुमार के ये जो सेवक हैं, जो कब से मेरा पीछा कर रहे हैं, इनकी भी आओ भगत कर ही देता हूँ। और तभी सेवक कहते हैं, ये अकेले कहाँ जा रहा है, हमें इसका अनुसरण करना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु महाराज आकाश को निद्रा से जगाते हैं। और तभी महाराज आकाश कहते हैं, सब ठीक तो है? और तभी कुमार बासु कहता है, क्षमा चाहता हूँ पिताश्री। और कहता है, रात्रि में प्रजा का हालचाल जानने निकला था और आपने कहा था कि यदि ऐसा कुछ देख लूं जिसके विषय में निर्णय लेना मेरे बस में ना हो तो मैं आपको जगा सकता हूं। और कहता है, पिताश्री, कुछ ऐसा जो हमारे राज्य, हमारी प्रजा और जो हमारे राज परिवार के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। और तभी महाराज आकाश कहते हैं, क्या ऐसा क्या देखा तुमने? और फिर कुमार बासु कहता है, कुछ ऐसा जो आपको स्वयं देखना चाहिए और इसके विषय में निर्णय लेना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, ठीक है, आशा करता हूँ कि बात इतनी ही गंभीर हो जिसके लिए तुमने मुझे जगाना उचित समझा। और फिर कुमार बासु कहता है, एक बार देख लें पिताश्री, आप स्वयं कहेंगे कि आपके पुत्र ने आपको जगा के बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और कहता है, मैं आपकी बाहर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु स्मरण करता है, तुम राजकुमारी को नदी के किनारे घुमा रहे हो श्रीनिवास, और पद्मावती के पिता तुम्हें मृत्यु की नदी के घाट उतारेंगे। और जब पिताश्री देखेंगे कि मैंने परिवार को कितने बड़े खतरे से बचाया है तो वो मुझे शीघ्र ही राजा बना देंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास सेवकों के सामने कहते हैं, हे महादेव, बस कुछ भी करके उस चोटी तक मैं पहुंच जाऊं। तत्पश्चात आप तो जानते ही हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। और तभी कुमार बासु के सेवक कहते हैं, क्या करने वाला है ये? पहाड़ की चोटी पर जाकर देखना होगा, राजकुमार को हर सूचना पहुँचानी है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, पहाड़ की चोटी पे श्रीनिवास पहुँच के कहते हैं बाला और सेवकों के सामने, हे महादेव, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ये कार्य कर सकूं। और फिर श्रीनिवास पहाड़ की चोटी से छलांग लगा देते हैं। ये देखकर सेवक और बाला कहते हैं, ये तो खाई में कूद गया, इतनी गहन खाई में कूदकर तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता। और फिर बाला कहता है, अवश्य ही इसने तुम दोनों को पीछा करते हुए देख लिया होगा, भयभीत हो गया होगा कि राजकुमारी को एकांत में घुमाने के अपराध में बड़ा कठोर दंड मिलेगा, इसी कारण भयभीत होकर आत्महत्या कर ली। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बाला कुमार बासु के समक्ष पहुंचता और कहता है, बधाई हो, आपका कांटा स्वयं माल छोड़कर चला गया। उस श्रीनिवास ने खाई में कूदकर आत्महत्या कर ली। और तभी बासु कहता है, क्या सच कह रहे हो तुम? और फिर बाला कहता है, इतने गंभीर समय पर आपसे परिहास थोड़ी ना करूँगा। और कहता, मैंने स्वयं इन्हीं नेत्रों से देखा है श्रीनिवास को खाई में कूदते हुए। और फिर कुमार बासु कहता है, श्रीनिवास तो मार्ग से हट गया, परंतु मेरा मार्ग कठिन कर गया। और कहता है, बासु, पिताश्री किसी भी क्षण आते होंगे और मैं उनसे क्या कहूँगा। और फिर तभी महाराज आकाश आ जाते और कहते हैं, चलो बाला, देखते हैं कौन सा संकट है हमारे राज्य पर। और तभी कुमार बासु कहते हैं, क्षमा चाहता हूँ पिताश्री, आपको कष्ट देने के लिए, परंतु समस्या का समाधान हो चुका है। और कहता है, महादेव की कृपा है कि इतनी बड़ी बाधा टल गई। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि और फिर बासु कहता है, बाला भी हमें यही बताने आया था, क्यों बाला? और फिर महाराज आकाश कहते हैं,
पहले तुम्हें लगा कि संकट ऐसा है कि जिसका हल केवल मैं निकाल सकता हूँ, पर तुम अब कितनी सरलता से कह रहे हो कि संकट टल गया, आज राजकुमार हो, कल राजा बनोगे। ये बालकों की तरह व्यवहार करना बंद करो बासु। और फिर कहते हैं तुम्हें मुझे तब जगाना चाहिए था कि जब लगता तुम इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। योगी और कुशल राजा सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद ही अगला कदम उठाता है। इतनी हड़बड़ाहट में निर्णय लेना और फिर उसको बदल देना, ये भावी राजा को शोभा नहीं देता। यदि ऐसे ही चलता रहा बासु, तो मैं ये सोचने पर विवश हो जाऊंगा कि तुम राजा बन भी सकते हो या नहीं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बाला कहता है बासु से, मुझे खेद है कि आपको महाराज की अप्रसन्नता का कारण बनना पड़ा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती है कुमार बासु से, श्रीनिवास मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। और तभी राजकुमार बासु रोकते हुए राजकुमारी पद्मावती को कहता है, तुम्हारा विश्वास टूट चुका है, वो नहीं आएगा। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, श्रीनिवास आएगा। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, किसी ने मुझे पुकारा। और फिर श्रीनिवास को आते देख राजकुमार बासु और बाला को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि श्रीनिवास अभी तक जीवित है। और फिर श्रीनिवास कहता है, आप सब ठीक हैं? और फिर कहते हैं, ये राजकुमार के मित्र हैं, इनके भाव कुछ उड़े उड़े से लग रहे हैं। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, वो इसलिए क्योंकि इनका दावा सत्य निकला। और कहती हैं, बासु से मैंने कहा था कि श्रीनिवास अपना वचन कभी नहीं तोड़ेगा, ये अवश्य आएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, किंतु आप दोनों निश्चित रूप से कैसे कह रहे थे कि वो नहीं आएगा। और तभी बासु कहता है, वो बात ये है कि मुझे किसी ने सूचना दी थी कि श्रीनिवास वेंकटगिरी से बाहर जा रहा है। तो और फिर तभी श्रीनिवास कहते, कौन आपको सूचना देता है, इतनी अनुचित सूचना दी, आपका तो समय व्यर्थ कर दिया। और कहते, सूचना तो ये होनी चाहिए, कुछ ही समय पहले श्रीनिवास ने सब कुछ छोड़ छाड़ वेंकटगिरी में आया है। और वैसे भी यहाँ जो वेंकटगिरी में मैंने देखा, उसे पाए बिना तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता। अब तो समझ लीजिए यही मेरा संसार है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास से, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम्हें वेंकटगिरी से इतना प्रेम है। इस राज्य को तुम जैसे कर्मठ और वचनबद्ध लोगों की अत्यंत आवश्यकता है। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं, धन्यवाद। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, तो नृत्य आरंभ करें। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आगे, हाँ राजकुमारी, उसी के लिए तो मैं आया हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमार बासु अपने सेवकों को कोड़े मार रहे होते हैं। और तभी सेवक कहते हैं, क्षमा करें हमें राजकुमार। और कहते हैं, स्वयं हमने अपनी आंखों से उसे आत्महत्या करते हुए देखा था। और फिर बासु कोड़े मारते हुए कहता, तो फिर वो जीवित कैसे रह गया, झूठ बोलते हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बाला कहता है, शांत मित्र शांत, ये सत्य कह रहे हैं, मैं स्वयं इनके साथ था और जो इन्होंने देखा वही मैंने भी देखा। और फिर राजकुमार बासु कहता है, फिर तो श्रीनिवास बड़े पुरस्कार का अधिकारी है, इतनी गहरी खाई में कूदने के पश्चात भी वो जीवित बच गया, वाह, श्रेष्ठ नर्तक, श्रेष्ठ माया भी। और फिर बाला कहता है, वो कोई माया नहीं थी कुमार बासु। और फिर कुमार बासु कहता है, उचित करके मेरे घाव पे नमक मत छिड़को। और कहते हैं, अब तक तुमने इसका स्वर सुना है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका स्वाद भी चखना पड़ जाए। और कहता है, बासु तुम यही थे ना जब पिताश्री ने मेरा अपमान किया था, और आज वो श्रीनिवास के सामने मेरी बहन मुझे झूठा कहकर चली गई। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखा रहे होते हैं। और फिर कहते हैं, बहुत अच्छे, अब आप इसका अभ्यास कीजिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त है, शेष सभी मुद्राएं हम कल सीखेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए राजकुमारी जी। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास से, किंतु अभी और समय बाकी है, यदि तुम चाहो तो कुछ और भी सिखा सकते हो, जाना आवश्यक है क्या? और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं, जाना आवश्यक है राजकुमारी। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं, मुझे पता जो लगाना है, भार्गवी ने उस पुष्प भेजने वाले को ढूंढने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं।
तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्द ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।